महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र सरकार से इसे जल्द हटाने की मांग की। वहीं विवाद के बीच कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन सबके बीच मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि औरंगजेब की कब्र का संरक्षण सरकार को करना पड़ रहा है। दरअसल फडणवीस विंडवी के शिव क्षेत्र मराठे पाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने औरंगजेब की कब्र का जिक्र करते हुए कहा, आज एक संदेश साफ करना चाहता हूं कि देश में महिमा मंडन होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मंदिर का होगा, औरंगजेब की कब्र का नहीं होगा। एएसआई ने 50 साल पहले इस कब्र को सुरक्षित स्थल घोषित किया है, इसलिए इस कब्र के संरक्षण की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस औरंगजेब ने हमारे हजारों लोगों को मारा, उसकी कब्र का संरक्षण हमें करना पड़ रहा है। मैं आपको वचन देता हूं कि कुछ भी हो जाए, इस औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन होने नहीं देंगे। क्रूर औरंगजेब के बर्बर विचारों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस विचार को वहीं कुचल दिया जाएगा। इधर औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र भर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान मुगल आक्रांताओं के पुतले भी जलाए जा रहे हैं। इससे पहले शनिवार को बजरंग दल के नेता नितिन महाजन ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो इसका भी बाबरी मस्जिद जैसा हश्र होगा। मांगे हमारी बहुत बड़ी नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर में जो कुल्ताबाद है, वहाँ पे जो कलंकित कब्र है, हम तो कलंकित ही बोलेंगे क्योंकि वो कलंक है हमारे महाराष्ट्र के ऊपर। छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारों का वहाँ पे कब्र बन रही है और उसको पूजा जा रहा है। तो ये पूजा होने के बाद में क्या होता है, वो समाज वैसा निर्माण होता है कि हम जब समाज को प्रेरित करते हैं किसी शौर्य के इस पे, तो ये कलंकित जो अत्याचारी राजा था, शासक था, उसकी कब्र वहाँ पे है और वो हमें खुना रही है कि हमारी गुलामगिरी थी, हमारी लाचारी थी, हिंदू समाज पे जिसने वो जुल्म उठाए और अत्याचार किए, हमारे बहन बेटियों को बटाया, हम उसको प्रेरित करें कि आज भी हिंदुस्तान को उसको पूजा जा रहा है। तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है और हम 17 तारीख को अभी तो बस निवेदन दे रहे हैं सरकार को कि वो जल्द से जल्द उसे हटाए, पूरे शासकों के नियमों के अनुसार हटाए। उनको हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब सब हिंदू समाज में जागरण हो रहा है तो सरकार उसकी जनमानस की आस्था रखे और पूरे नियमों के अनुसार वो कब्र वहां से हटा दे। यह हमारी मांग रहेगी। फिर भी आगे देखें कि सरकार क्या सोचती है, सरकार विचार करके क्या बता रही है। यदि सरकार ने निकाल दिया तो विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज के साथ में सरकार का अभिनंदन करेगी, उनका स्वागत करेगी, वो जनमानस का विचार कर रही है। यदि वैसा हो नहीं पा रहा है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जनमानस को लेकर रास्ते पे उतरेगी, बड़ा आंदोलन करेगी। और आंदोलन का फिर हमने देखा है, जब हिंदू समाज बड़ा आंदोलन करता है, अपने अस्तित्व के लिए आंदोलन करता है, अपने शौर्य के लिए आंदोलन करता है, तो अपने इतिहास में भी देखा होगा अयोध्या का जैसा कलंकित ढांचा पूरे हिंदू समाज ने मिलकर, यदि उसमें विश्व हिंदू परिषद लीडरशिप भी कर रही है तो पूरे हिंदू समाज ने ऊपर अयोध्या का जो बाबरी ढांचा गिराया है, तो हम हमारा शौर्य जताना भी जानते हैं। बस हम कुछ दिन लेट हो गए कि हम मांग लेट कर रहे हैं, लेकिन अभी हिंदू समाज की यह मांग है कि वो कलंकित कब्र वहां ना रहे। तो हम बाद में जब शासन हमें पूरी सहायता ना कर पाएगा या वो निकाल नहीं पाएगा तो बजरंग दल उस पर कार सेवा करके वो कब्र नास्तनाबूद करेगा। वहीं औरंगजेब की कब्र पर 6 पीढ़ियों से खिदमत करने वाले केयरटेकर का कहना है कि औरंगजेब को मरे 350 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अब तक औरंगजेब की कब्र का किसी ने भी विरोध नहीं किया है। मेरी यहाँ पर 6ठी जनरेशन है। जब से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ उस पीरियड से लेकर आज तक हम 6ठी जनरेशन यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी, अभी जिस तरह से बातें की जा रही है कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ डर वो महसूस हो रहा होंगे यहाँ पे आप लोगों को? नहीं, ऐसा माहौल तो जैसा पर्सनली यहाँ पर खुल्लाबाद में नहीं है। अब ये सोशल मीडिया पर और न्यूज़ों पे चल रहा है कि ख़बर को हटा दिया जाएगा, मगर हमारी हुकूमत से विनती है क्या इसकी हिफाजत करें, क्योंकि ये आर्कोलॉजिकल के अंडर में आता है
और औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल बादशाह है जिन्होंने हिंदुस्तान पे 50 साल हुकूमत करे, और उनके बहुत ही हिंदुस्तान के अंदर तारीख़ी प्लेसेस बने हुए, ताजमहल है, बीबी का मकबरा है, लाल किला है, जैसा उसकी हिफाजत कर रहे हैं ऐसा इसकी भी हिफाजत करना उनका फ़रीज़ा है। सरकार से क्या आपकी क्या माहौल है यहाँ सरकार का हिंदू मुस्लिम में भी, और सरकार से क्या कहेंगे आप? यहाँ पर तो खुल्लाबाद के अंदर तो हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं, वो हमारे त्यौहार में आते हैं, हम उनके त्यौहार में जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है खुल्लाबाद के अंदर। खुल्लाबाद में पूरा पुरअमन शांति माहौल है। बता दें कि औरंगजेब की कब्र वाले इलाके में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। औरंगजेब के मकबरे का मुख्य द्वार भी पुलिस ने बंद कर दिया है। औरंगजेब की कब्र के पास जाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिलहाल औरंगजेब के मकबरे को बाहर से ही देख सकते हैं।